गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिट एट इंफिनिटी। अब लिमिट एट इंफिनिटी मतलब हमको लिमिट फाइंड करना है व्हेन से वेरिएबल एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसके पहले कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब x की अलग अलग वैल्यू लेकर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है देखो जरा। x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू यदि 1 लिए तो फंक्शन की वैल्यू होगी 1। x की वैल्यू 10 तो फंक्शन की वैल्यू 1/10 0.1, 100 0.01, 1000 0.001, 10,000 0.0001। क्या समझ में आ रहा है? जैसे x बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ और हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कह सकते हैं। तो f ऑफ x कम होते जा रहा है। कहाँ कम होते जा रहा है? जीरो के करीब, जीरो के काफी पास में। ठीक है, 1 लाख, तो ये 0.1 2 3 4 5 means when this tends to infinity, when x tends to infinity, f of x tends to 0। ओके, अब ये इंफिनिटी कौन सा दिख रहा है? ये प्लस इंफिनिटी है। नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर पॉजिटिव नंबर है, नॉट डिफाइंड। वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर यदि किसी ने पूछा तो हम बोलकर बता नहीं सकते, उसको सिंबल देते नॉट डिफाइंड। इसी तरह से वेरी स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर बता नहीं सकेंगे, सिंबल देते हैं माइनस इंफिनिटी। तो ये तो पोजीशन हो गई व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जीरो के राइट साइड में है। तो जीरो के राइट साइड में यदि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, x बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका जो फंक्शन है इस तरह का 1/x वो जीरो के करीब आते जा रहा है पॉजिटिव वैल्यूज के थ्रू। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, x और f ऑफ x फंक्शन सेम है। x को लिया -1 तो f ऑफ x हो गया -1, -10 तो -0.1, -100 -0.01। यहाँ पर पुट करना है। यहाँ से हम f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। -1000 -0.001, -10,000 -0.0001 एक्सेट्रा 1 लाख -0.00001। तो अब क्या समझ में माइनस है, माइनस। तो जब x नेगेटिव वैल्यू लेते जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू लेते जा रहा है टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो f ऑफ x फिर से जीरो की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड से -0.1 इधर है, जीरो के लेफ्ट में -0.001। तो लेफ्ट से f ऑफ x जीरो की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मीन्स व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, f ऑफ x टेंड्स टू 0। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यदि शो करना है तो ये डायरेक्शन हम कह सकते हैं दिस टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड इन दिस केस f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड। तो दोनों सिचुएशन में लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी है तो भी जीरो की तरफ पहुंच रहा है, माइनस इंफिनिटी तो भी जीरो की तरफ पहुंच रहा है, बस डायरेक्शन का फर्क है, लेकिन लिमिट तो जीरो की तरफ जा रही है। तो वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1/x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0। ये हो गया रूल। इस रूल का इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसके पहले तक जब कभी डिनोमिनेटर में 0 आता तो हम कहते 1/0
यानी डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो लिमिट के सेंस में उसको कह सकते हैं 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या पढ़ा हमने, 1/x when x टेंस टू इन्फिनिटी इज जीरो, मतलब लिमिट ऑफ 1/infinity इज जीरो। अभी क्या पढ़ा हमने, 1/infinity टेंस टू जीरो। ये इसके पहले तक हम पढ़ते आ रहे थे, स्कूलिंग से पढ़ते आए, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। लिमिट के सेंस में ये लिखा जाता है, ये कभी भी 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी ऐसा लिखते नहीं है, लिमिटिंग सेंस में टेंस टू इन्फिनिटी। 1/infinity इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं, इन्फिनिटी मतलब बड़ा नंबर होते जा रहा है, तो नंबर पहुंचने की कहाँ कोशिश कर रहा है, नंबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जीरो को, तो 1/infinity टेंस टू जीरो। अब ये दोनों को यदि आप ऑब्जर्व करें तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल अप्लीकेबल होते दिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल अप्लीकेबल होते दिखते हैं, बट वो मैथमेटिकली आप उसको इसको इधर शिफ्ट किया, इसको उधर शिफ्ट किया, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है। 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, 1/infinity टेंस टू जीरो, इनको इसी फॉर्म में समझिएगा और इसी फॉर्म में इनको यूज करेंगे। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से ही और आगे की बातें समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 7.7 ऑन पेज 157, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट प्रॉब्लम, तो डिनोट गिवन लिमिट एज L इक्वल टू लिमिट, क्यूबिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अपॉन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यदि मान लो हम डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो ये इन्फिनिटी का क्यूब विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और कांस्टेंट है, तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी, तो न्यूमरेटर टेंस टू इन्फिनिटी, सिमिलरली डिनोमिनेटर टेंस टू इन्फिनिटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी तक के हम बात करते हैं 0/0 बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म की, दिस इज अनदर बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इस तरह के प्रॉब्लम सिचुएशन वाइज 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो हायर लेवल पर उसकी बातें होगी। अभी यहाँ जब इस तरह x टेंस टू इन्फिनिटी वाले में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता हो तो इसका मेथड आप समझिएगा, जो भी हाईएस्ट पावर होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में x का, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमको हाईएस्ट पावर ऑफ x क्यूब दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो डिवाइडिंग numerator and denominator by x cube, we get L equal to limit x tends to infinity। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें, पूरा डिटेल लिखते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन x क्यूब अपॉन ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h अपॉन x क्यूब। और अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, एक एक टर्म को अलग अलग। x टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इज अ नंबर विच इज नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी मतलब कोई वेरी लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर है, दिस इज नॉट जीरो, इन्फिनिटी इज नॉट जीरो, तो इसलिए डिवीजन बाय x पावर 2 x क्यूब x पावर 4 ये पॉसिबल है। तो डिवीजन इन केस ऑफ इन्फिनिटी x इज नॉट जीरो, देयरफॉर वी कैन डिवाइड बाय एनी पावर ऑफ x। जब अदर देन इन्फिनिटी हो तब हमको चेक करना होता है, जब x टेंस टू जीरो की बात हो रही हो तो चेक करना होता है, लिखना होता है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब डेफिनेटली x इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक काम कर सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब,
विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीनिंग क्लियर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो इसको सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब a, b x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब b इंटू 1 बाय एक्स, सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब c इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स क्यूब d इंटू 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन, ऐसे ही काम यहाँ पर कर लो डिनोमिनेटर में, ई एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ई, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब एफ इंटू 1 बाय एक्स प्लस जी इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी है, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो देयरफॉर 1 बाय एक्स टेंड्स टू 0, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल टेंड्स टू 0। अब कोई भी पावर ले यदि इसके, तो इसका भी वही पावर मिलेगा, 0 का एनी पावर फाइनाइट नंबर के साथ विल बी 0। तो दिस इंप्लाई 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स क्यूब ऑल्सो टेंड्स टू 0, मीन्स दिस टर्म टेंड्स टू 0, दिस टर्म टेंड्स टू 0, दिस टर्म टेंड्स टू 0 की बात हो रही है। हाँ, ये सब टेंड्स टू 0, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू, अब लिमिट ली जा रही है, तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट प्लस इसका लिमिट 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट E प्लस इसका लिमिट 0 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनल आंसर L इज इक्वल टू A अपॉन E। तो यदि ये प्रॉब्लम समझ में आता है तो यहां से हम प्रॉब्लम देखकर ही आंसर बता सकते हैं क्या होगा। यदि इस तरह के प्रॉब्लम हो, ये जनरल एग्जांपल हो गया, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट रह जाएंगे, बाकी का सब टर्म टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आंसर इज A बाय E। नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, अंडर रूट में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। डायरेक्ट मेथड यदि सोचे तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पर x स्क्वायर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस कुछ कांस्टेंट किया तो इंफिनिटी, न्यूमरेटर टेंड्स टू इंफिनिटी, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, और x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन। तो यहां तो x स्क्वायर दिखता है हाईएस्ट पावर, लेकिन यहां पर x पावर 4 दिखता है, तो क्या x पावर 4 से डिवाइड करेंगे? सोचिए जरा, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या कहलाएगा? यस, x पावर 4 लेकिन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में होने की वजह से x पावर 4 का स्क्वायर रूट विल बी x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी x स्क्वायर। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, कोई लार्ज नंबर है, तो नॉट इक्वल टू 0। L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x पावर 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। अब ये तो अंडर रूट में है, तो इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। इसको भी अंडर रूट में लिखने के लिए एक काम करते हैं, अंडर रूट लिख के इसका पावर 4 कर देते। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 7 प्लस
2/x माइनस 3/x² अपॉन अंडर रूट में x⁴ प्लस x प्लस 2 अपॉन x⁴ क्या किया, अंडर रूट लेके x⁴ और दोनों अंडर रूट मिला दिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको ठीक कर लो। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 7 प्लस 2/x माइनस 3/x² अपॉन अंडर रूट में x⁴/x⁴ 1 प्लस 1/x³ प्लस 2/x⁴। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब x टेंस टू इन्फिनिटी के प्रॉब्लम है तो जहां जहां x प्रेजेंट होगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे वो 1/x या 1/x² या 1/x³ हो गया तो वो टेंस टू 0 बन जाएगा। हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो x के टर्म्स को, x² के टर्म्स को, x³ के टर्म्स को रेसिप्रोकल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो जैसे रेसिप्रोकल में आ गई x तो 1/x, 1/x², 1/x³ एक्सेट्रा टेंस टू 0 हो जाएंगे व्हेन x टेंस टू इंफिनिटी, और प्रॉब्लम का लिमिट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो गया सब कुछ कन्वर्ट एज x टेंस टू इंफिनिटी, देयरफॉर 1/x टेंस टू 0, और जब 1/x टेंस टू 0 तो इसके कोई भी पावर टेंस टू 0 होंगे। तो यहाँ कितने हैं, स्क्वायर क्यूब, तो इम्प्लाई 1/x², 1/x³ 1/x⁴ all tends to 0। तो therefore L इक्वल टू रखो, लिमिट ले रहे हैं अब, हाँ डायरेक्ट 7 कांस्टेंट है, लिमिट इज 7, ये 1/x टेंस टू 0 है उसके साथ इंटू 2, तो दैट विल बी टेंस टू 0 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट में आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनल आंसर L इज इक्वल टू 7/√1 विच इज 1 आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 16 माइनस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 16। अब डिनोमिनेटर है नहीं, तो डिनोमिनेटर है नहीं तो अभी जो हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देख रहे थे वैसा तो होगा नहीं। चेक करते इसका फॉर्म क्या होगा। व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट है ना, इन्फिनिटी का अंडर रूट इज इन्फिनिटी, पता नहीं नंबर क्या है वो, तो अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, तो अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, ऐसा समझो ना, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दिस इज नॉट 0, इन्फिनिटी प्लस, इसके पहले एक बार हमने सब डिस्कस किया था, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमको लगता है a माइनस a 0 होता है, तो उसके हिसाब से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाए, लेकिन दिस इज नॉट अ नंबर। मालूम नहीं कौन सा नंबर है, कौन सी इन्फिनिटी है। किसी के लिए 10,000 करोड़ बोले तो इन्फिनिटी, लेकिन वो फाइनाइट नंबर हो गया, जैसे हमने उसको वर्ड्स दे दिए वो इन्फिनिटी हो गया, सॉरी वो फाइनाइट नंबर हो गया, एक नंबर और उसके आगे जोड़ दिया तो वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस सेंस में दिस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट 0, इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये 1 नहीं होता। a अपॉन a का कंसेप्ट यदि लगाना चाहो तो वो फाइनाइट नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए अप्लीकेबल है। दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज सिंबल टू मेंशन समथिंग नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको फिर रैशनलाइज करते, therefore L is equal to limit
तो देयरफॉर यहाँ लिख लो, देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। रैशनलाइज की, अंडर रूट माइनस अंडर रूट था तो उसका कॉन्जुगेट अंडर रूट प्लस अंडर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब ऊपर हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी इसका स्क्वायर तो अंडर रूट गायब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ब्रैकेट में माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट गायब, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक कर लेते ब्रैकेट ओपन करके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 0 बन गया, माइनस 16 प्लस 16 के साथ 0 बन गया, केवल 4x बचा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब चेक करो, x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। डायरेक्ट मेथड से करना चाहेंगे तो ये अब फॉर्म दिखता है हमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो नहीं रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है और प्रॉब्लम है x टेंस टू इन्फिनिटी का, तो उसकी मेथड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। देखो क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ तो x का पावर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन वो अंडर रूट में, तो हाईएस्ट पावर है गया x। ठीक, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसके आगे ऊपर करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x विच इज नॉट इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x अपॉन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x। ठीक करो, तो अपॉन x इसको भी मिल जाएगा, अपॉन x इसको भी मिल जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलकर लिख लेंगे, यहाँ पर भी जब इसको अलग से देंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x डिवाइड हो गया 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट किया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख के इसको मिल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसको मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करना है, इसके आगे L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। रीजन दो और लिमिट ले लो, एज x टेंस टू इन्फिनिटी 1 by x tends to 0, therefore 1 by x square also tends to 0। तो therefore L is equal to, लिमिट की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर तो 4 है, डिनोमिनेटर में ये 0 अंडर रूट ऑफ 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 0 1, 4 by 2 that is equal to 2। आंसर देख लीजिए कंप्लीट। ये रैशनलाइजेशन के लिए जरा स्पेस ज्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम 4,
लिमिट 2x माइनस 1 का पावर 20, 3x माइनस 1 का पावर 30, 2x प्लस 1 का पावर 50 डिनोमिनेटर में है, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब कभी इस तरह के एक्सप्रेशन दिखते हैं तो यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो पावर्स है न्यूमरेटर के, इनका एडिशन और डिनोमिनेटर के पावर ये इक्वल होंगे, तभी वो प्रॉब्लम ये कैटेगरी में फिट हो पाएगा। तो देखो फैक्टर बने हुए हैं, व्हाट इज हाईएस्ट, डायरेक्ट लेने की कोशिश करें डायरेक्ट मेथड से, x टेंस टू इन्फिनिटी का पावर, अरे जब स्क्वायर इन्फिनिटी, स्क्वायर ही इन्फिनिटी होता है तो पावर 20 तो इन्फिनिटी ही जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो दिस इज इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। x टेंस टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्या होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x? चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, व्हाट विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ x, बोलो। तब तक के लिखते हैं यहाँ पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x इज x पावर 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 1 का पावर 20, 3x माइनस 1 का पावर 30 अपॉन x का पावर 50 अपॉन 2x प्लस 1 का पावर 50 अपॉन x का पावर 50। अब एडजस्टमेंट, तो इसके 20 इसको दे दो, 30 उसको दे दो। दिस इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 1 का पावर x का पावर 20, इसको अलग अलग कर दे, 20 इसको, 30 उसको, 3x माइनस 1 का पावर अपॉन x पावर 30 अपॉन ये 2x प्लस 1 बाय x का पावर 50। अब डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा ये एक्सपोनेंशियल समान नहीं है, a पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 वो नहीं है, अभी डिवाइड हो गई है, डिवाइड कर लो। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x डिवाइड हो गया, 2 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 20, 3 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 30 अपॉन 2 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 50। अब लिमिट ली जा सकती है, एज x टेंस टू इन्फिनिटी देयरफॉर 1 बाय एक्स टेंस टू 0। एक ही पावर दिख रहा है 1 बाय एक्स का, अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट ले रहे, तो 2 माइनस 0 का पावर 20, 3 माइनस 0 का पावर 30, 2 प्लस 0 का पावर 50, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 20, 3 पावर 30, 3 था क्या, हाँ 3 पावर 30 अपॉन 5 पावर 2 पावर 50। तो 2 पावर 20 अपॉन 2 पावर 50, इसको नीचे ले आते तो माइनस 20 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 पावर 30 अपॉन 2 पावर 30, 50 माइनस 20, और उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 बाय 2 का पावर 30। पावर 30 तक तो इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, ये फाइनल आंसर। तो अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम वो होमवर्क, और उसके साथ ये चैप्टर लिमिट्स ये कंप्लीट होता है। तो आज यहाँ रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।